श्रीमद् भगवद गीता अतः प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती की गोष्ठी हुई। पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, आप ऐसे किस ज्ञान से पवित्र हैं जिससे संसार के लोग आपको शिव करके पूछते हैं? आप मृगछाला ओढ़े, अंगों में मसानों की विभूति लगाए और गले में मुंडों की माला पहने हैं। उनमें तो कोई पवित्र कर्म नहीं। मुझे वह ज्ञान बताओ। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, मैं गीता ज्ञान से पवित्र हूँ। जिससे मुझे बाहर से हुए कर्म नहीं व्यापते। पार्वती जी ने पूछा, जिस गीता ज्ञान की आप स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान से बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में भगवान विष्णु शेषशैया पर नैन मूंद कर आनंद में मग्न थे। लक्ष्मी जी उनके चरण दापती थीं। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नारायण जी, तुम 14 लोकों के ईश्वर हो, तुम्हें भी निद्रा व्याप्ति है? यह तो तामसी कर्म है। तुम तीनों गुणों से अतीत हो, इसलिए तुम्हारे नैन मूंदने पर मुझे अत्यंत आश्चर्य है। नारायण बोले, हे लक्ष्मी, मैं गीता ज्ञान के आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, तैसे ही गीता मेरा शब्द रूप अवतार है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के श्लोक मेरी नाड़ियां हैं और उसके अक्षर मेरे रोम रोम हैं। ऐसे शब्द रूपी गीता ज्ञान के अर्थ अपने हृदय में विचारता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, नारायण जी, ऐसे गीता ज्ञान से कोई मुक्त भी हुए हैं? नारायण ने, सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेवमयो हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वधर्ममयी दया। यह श्लोक सुना के कहा, हे लक्ष्मी, अब पहले अध्याय का महात्म्य सुन। शूद्र वर्ण का एक चांडाल
लवण का व्यापार करता था। एक दिन वह अपनी बकरी चराने को गया। वृक्षों से पत्र तोड़ते समय उसे सर्प ने डस लिया और मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिखारी ने मोल ले लिया। वह सारा दिन उस पर बैठकर मांगता और रात को आकर अपने कुटुंब के साथ मिलकर खाता, और बैल सारी रात द्वार से बंधा रहता। उसके खाने की कोई खबर न लेता। इस प्रकार कई दिन गुजर गए तो बैल भूखा पड़ा रहा और उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखते, उनमें से कोई तीर्थों का फल देता, कोई व्रत का फल देता, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक वेश्या आई। उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इस बैल के प्राण नहीं छूटते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तो भी इनकी गति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है तो इसका फल मैंने भी इस बैल को दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। उस बैल ने ब्राह्मण के घर के जन्म लिया। पिता ने उसको पढ़ाया तो उसको पिछले जन्म की करनी याद रही। उसने एक दिन दिल में सोचा कि जिस वैश्या ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करूं। विप्र चलता चलता वैश्या के घर गया और पूछा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तू कौन है? तू विप्र है, मैं वैश्या हूँ। तो विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था, तब मेरी मुक्ति भई थी। अब मैंने विप्र के यहाँ जन्म लिया है, तो अपना पुण्य बता, क्या था? वैश्या ने कहा, मैंने अपनी याद में कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरा एक तोता है, वह कुछ सवेरे पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब उस विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखवाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझको शाप दिया कि तू तोता हो जा। तब मैं तोता बना। एक दिन फंदक पकड़कर ले गया और एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ पढ़ाता था। तब मैंने भी वह गीता का पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए। उनको कुछ धन न मिला। मेरा पिंजरा उठाकर ले गए। उन चोरों की यह वैश्या मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए। इसलिए मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। यह वैश्या सुनती है, पर इस वैश्या की समझ में कुछ नहीं आता।
जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य इसने तेरे निमित्त दिया था। सो यह श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तो विप्र ने कहा, हे तोते, तू विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई। उस वैश्या ने भी भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान कर गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करती। इसी कारण भले भले विप्र, क्षत्रिय, वैश्य आदि उस वैश्या की पूजा करने लगे और विप्र अपने भवन को गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जब कोई भी गीता जी का पाठ करे या सुने तो इसको मुक्ति मिलेगी। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।